पहली फिल्म, पहले काम के लिए पूछो तो मैं बता सकता हूँ। पहली फिल्म का मुझे याद नहीं। पहले काम 500 रुपए मिले थे 97 में। क्या किया था आपने? ऐसे खाली एक अब जाके और सूचक बंगलों में खाली जाके एक सीन में हंसना था और बैठना था। जिंदगी आसान नहीं है जीना, और चाहे फिल्म की जिंदगी हो, पर्दे की जिंदगी हो, चाहे रियल जिंदगी है। कि राजपाल का सुख किसी के लिए दुख बन जाए, ये राजपाल को बर्दाश्त नहीं। लेकिन राजपाल का दुख अगर किसी के लिए सुख बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। के पास से हम लोग कभी प्रॉपर्ली हम लोग इंटरव्यू कर नहीं पाए हैं, बट नहीं, ये आपकी खुशकिस्मती नहीं है भाई, गलत फहमी मत रहना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक तो दो नाम ऐसे हैं जो मेरी सुनो माँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक माँ ने जन्म दिया माँ, एक माँ ने जीवन दिया सिनेमा यानी बॉलीवुड, और एक माँ ने पैसा दिया हंगामा। तो इसलिए राजपाल के जीवन में बॉलीवुड हंगामा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। एक ऐसी चीज जो आज के बहुत सारे कॉमेडियंस करते हैं पर आपको पसंद नहीं है। बहुत सारे, मतलब सब नहीं, लेकिन कुछ कॉमेडियंस करते हैं। जब बलगर जब बीच में आ जाती है चीज, तो फिर जैसा लगता है 12 मूंगफली खाई और एक तीसरा वो कड़वा आ गया। मतलब वो जो कॉमेडी का मतलब शुद्ध एंटरटेनमेंट, लाफ राइट फॉर फैमिली। फिल्म करियर का कोई एक ऐसा मोमेंट जहां आप पर्सनली बहुत दुखी थे लेकिन स्क्रीन पे आपको एक कॉमिक परफॉर्मेंस देना था? ये हंगामा ही, हंगामा 2, क्योंकि जहां पे पूरे 1.25 साल में इतनी सब दुखी ही थे, और ये सब चीजें कि रोज न्यूज, मतलब पहली बार मैं हमेशा 100 खबरें 200 खबरें देखता था, उनको भी देखने से डर लगने लगा था। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 1.25 साल 1.5 साल में जो हुआ है वो जो भी हुआ है वो मतलब उससे क्या दुख हो सकता है कि पूरा देश दुनिया इसकी लपेट में आ गई। अपनी पहली फिल्म के लिए आपको कितने पैसे मिले थे? पहली फिल्म, पहले काम के लिए पूछो तो मैं बता सकता हूँ। पहली फिल्म का मुझे याद नहीं। पहले काम में 500 रुपए मिले थे 97 में। क्या किया था आपने? ऐसे खाली एक अब जाके और सूचक बंगलों में खाली जाके एक सीन में हंसना था और बैठना था। संडे था, 3-4 लड़के बैठे बैठे सब संडे मना रहे थे। अचानक एक फोन आया कि पेजर का जमाना था, बोले तुम लोग वो 3-4 जो अभी नए नए पास आउट होके दिल्ली से आए हो वो वही हो ना? तो हम कहा, तो बोले कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी टेलीविजन पे, लेकिन ये प्राइवेट कुछ फर्म को दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो तुम चारों आ जाओ। तो बोले कि क्या? बोले 2-3 घंटे काम है। तो बोले कि अच्छा। तो हमने वहां पहुंचे तो खाली एक सीन था जिसमें हम चारों हंसना था, हम लोग हंसे और 500 रुपए मिल गए। ठीक है, हम लोगों का संडे कि चारों के मिलके 2000 हो गए। तो उस समय का 2000 ऐसा लग रहा था कि 2 लाख के बराबर है। तो और पार्टी में चार चांद, जैसे सुबह पार्टी कर रहे थे, फिर शाम को आके फिर पार्टी करने लगे। अगर अपने देश में आज आप बोलते हो कि एक राजपाल को लोग बहुत प्यार करते हैं, तो ब्रदर आप सबका प्यार मिलता है, तो उसमें 3-4 लोग हैं जिंदगी में जिन्होंने राजपाल में एक अच्छा, एक 3 डायमेंशनल अभिनेता देखा। उसमें मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं, जिन्होंने पहले मुझे जंगल नेगेटिव करवाया, फिर मतलब प्यार तूने क्या किया में कॉमिक करवाया, फिर कंपनी में उन्होंने छोटा सपोर्टिंग करवाया, फिर उन्होंने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ लीड कराया। सारे प्रयोग। उसके बाद जैसे प्रियन जी हमारी लाइफ में आते हैं, हंगामा लेकर आते हैं, तो फिर बॉलीवुड हंगामा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में धीरे धीरे जब वो पॉपुलैरिटी, क्योंकि जंगल से लोगों को शक्ल उतनी याद नहीं थी क्योंकि वहां दाढ़ी बाढ़ी बहुत थी उसमें, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब शक्ल लोगों को समझ में आई और एक अलग तरीके का अभिनय देखा, तो उसके बाद में फिर बॉलीवुड में काम की कमी नहीं रह गई और कई सारी फिल्में छोड़नी पड़ी बिकॉज टाइम नहीं था।
बहुत सारी फिल्में चुननी पड़ी, कुछ अच्छी चुनी, कुछ खराब चुनी। ये जीवन का चलता ही रहता है। आदमी 400 मैच खेलता है और सेंचुरी 50 मारता है, कोई 10 मारता है, कोई 100 मारता है, कोई 150 मारता है। ये लेकिन लगातार मैच खेलने को मिलते रहे खिलाड़ी को, या एक एक्टर को लगातार फिल्में करने को मिलती रहे, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। एक ऐसे एक्टर जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहता हूँ वो है राजपाल नौरंग यादव। अपने आप अगर किसी के साथ में काम करना चाहते हैं तो वो कौन है? रजनीकांत साहब के साथ सच में काम नहीं कर पाया और हमेशा करने की बड़ी इच्छा है। एक चीज जो मुझे बॉलीवुड के बारे में नहीं पसंद वो है, हम रील करते करते थोड़े फेक ज्यादा हो जाते हैं, वो कम करना चाहिए हम लोगों को। देखिए ना, जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है ना, उसको बोलते हैं कि अच्छा मस्खरा होता है। लेकिन जो आदमी अच्छा मस्खरा होता है ना, उसके अंदर एक बहुत गंभीर मशवरा होता है। कोई भी भाषा किसी को भी एक्टर नहीं बना सकती। भाषा अपने आप में बगैर शब्द का एक कम्युनिकेशन है। अगर आपने शब्द नहीं बोले, आंखों से आंखों में बात की, तो एक ऐसा स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो सबसे पहले रामू जी के साथ और प्रियन जी दो। लेकिन हम एज एन एक्टर हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं कि चाहे फाइटिंग करो, चाहे लाइन बोलो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ रट्टा मार सकते हो, आंखों को धोखा नहीं दे सकते हो। और जब कोई आंखों की पुतलियों के पीछे की जो गंभीरता होती है, वो कोई भी कैरेक्टर आप दो और आप अंग्रेजी में बोल रहे हो, लेकिन उसमें आपकी आंखों की तरफ देखते रहे तो उसके जीस्ट मिल जाता है कि इसकी एनर्जी क्या है, इसका इमोशन क्या है और इसकी जर्नी क्या है। तो वो मैं अभी भी बोला, हमेशा बोलता हूं कि मैं एवरी डे इज लर्निंग डे फॉर मी, एवरी डे इज बिगिनिंग डे फॉर मी। मैं कभी भी कल मैंने क्या किया मुझे पता नहीं। आज अगर आप हमें शूटिंग बुलाओ तो हम खुद ही सोच के जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, आज मुझे एक्टिंग करनी है, मैं ये सोच के जाता हूँ साहब। तो इंग्लिश कभी मेरे जीवन में, मेरे अभिनय के आगे समस्या कभी नहीं बनी। जिंदगी आसान नहीं है जीना, और चाहे फिल्म की जिंदगी हो, पर्दे की जिंदगी हो, चाहे रियल जिंदगी है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेना और दोनों में बैलेंस बना के चलने की जरूरत। जैसे एक ट्रेन में दो पहिए लगे होते हैं और आगे इंजन लगा होता है, तो अगर अपन लोग इसका इंजन मान लें तो अपना एक कर्म है रील और लिविंग है रियलिटी। तो रियलिटी में आपका, जैसे कितनी बढ़िया आपने चार्ली चैपलिन साहब की जब बात की है और हमने की है, तो एक लाइन कैसे भूल सकते हैं कि राजपाल का सुख किसी के लिए दुख बन जाए, ये राजपाल को बर्दाश्त नहीं, लेकिन राजपाल का दुख अगर किसी के लिए सुख बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इस चीज में लेके कि रील में जो जीना है वो हमारा कमिटमेंट है, और रियलिटी में जो हमें जीना है वो भी हमारा कमिटमेंट है। रियलिटी से रील का कोई मतलब नहीं है, रील का रियलिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दूसरे के पूरक तो हैं, कुछ ना कुछ तार तो जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से। तो जो रील करना चाहिए उसको मानता हूं कि दिस इज माय कर्म, वर्क इज वर्शिप, और जो रियलिटी है उसको कोशिश करता रहता हूं कि रोज उसमें अच्छे 4 चांद लगे और जीवन अच्छा चले, हमारा, परिवार का और हमारे संसार का, सब सुखी रहे बस। एक्टिंग जो है, बोलते ना कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो सर, डांस की, एक्शन की, इसकी, हम लोग वर्जिश की, लेकिन अभिनय की बारीकी को, जैसे आप बैठे हो हमें सुन रहे हो, वैसे बैठ के आपकी पुतलियों के पीछे जो आपके दिमाग में चलता है वो आपकी आंखों के थ्रू कैमरा देखता है। उसकी प्रैक्टिस जिसको करनी आ गई, फिर वो चाहे कतई साधारण बैठा हो, वो भी फिर अभिनेता लगने लगता है। मैं 84 से स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, उसके मेरे पास 2 वर्ड है, बिगिनर, लर्नर। और जिस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो आज 2020 में भी मैं स्ट्रगल, रात दिन स्ट्रगल कर रहा हूं। क्योंकि एक होता है, आपको लगता है कि राजपाल को बहुत अच्छा काम मिल रहा है, क्योंकि मेरी बिगनिंग, जैसा मैंने बताया कि मैंने चार्ली चैपलिन साहब की क्रिएटिविटी का मैं गुलाम होके तब मैं इस एक्टिंग का, जैसे क्रिकेट की फील्ड में आदमी बैटिंग ना हो तब भी वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे, वैसे मैं पिछले
84 से और 2020 तक मुझे 36 साल हो गए हैं ऐसे ऐसे मनोरंजन का करते हुए कि मेरा गोल काम करने का क्या है। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक और एग्जाम वो दे रहा हूं उस प्लेटफॉर्म पे ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। लेकिन मिशन मेरा जो काम करने का है वो लगातार मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं।